Hello bachcho, let's read the following question. Two objects are thrown up at angles of 45 degree and 60 degree respectively with the horizontal. If both objects attain the same vertical height, then the ratio of magnitude of velocities with which these are projected is. क्वेश्चन में बोला गया है कि टू ऑब्जेक्ट्स को 45 डिग्री एंड 60 डिग्री के एंगल पे थ्रो किया गया, जो एंगल्स हैं वो हॉरिजॉन्टल के साथ दिए गए हैं, दोनों ऑब्जेक्ट सेम वर्टिकल हाइट को अटेन करते हैं। हमें क्या करना है, उनकी वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड का रेशो फाइंड आउट करना है जिनके साथ उनको प्रोजेक्ट किया गया, मींस इनिशियल वेलोसिटीज की मैग्नीट्यूड का रेशो फाइंड आउट करना है। सो गिवन ऑप्शंस आर √5/3, सेकंड ऑप्शन इज √3/5, third option is √2/3 and the fourth option is √3/2. Now first of all we will talk about the key concept of the question कि इस question का key concept क्या है। इस question को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मैक्सिमम हाइट का नॉलेज कि मैक्सिमम हाइट हम किसको बोलते हैं। सो सपोज दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन, यहाँ से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। सो सपोज पार्टिकल ने ये वाला जो पैराबोलिक पाथ है उसको कवर किया, तो इस पॉइंट पे जो हाइट है, जो वर्टिकल हाइट होती है, वो मैक्सिमम हाइट हम बोलते हैं जिसको, वो इस केस में दोनों पार्टिकल्स ने सेम अटेन किया, दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। यहाँ पे जो स्पीड होती है, इनिशियल स्पीड जो होती है u, उसको हम इनिशियल जिससे पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, एंड ये एंगल होता है थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, जो कि हमको एक पार्टिकल के लिए 45 एंड दूसरे पार्टिकल के लिए 60 डिग्री दिया गया है। तो जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड का, ये हमारे पास होता है u² इंटू sin² थीटा डिवाइड बाय 2g के इक्वल। u हमारे पास क्या है, इनिशियल स्पीड, थीटा हमारे पास क्या है, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, एंड g हमारे पास रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। अब फर्स्ट केस को ड्रॉ करेंगे पहले। तो फर्स्ट केस में ये y एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, x एक्सिस, दिस इज x, दिस इज y। तो अब इसके साथ जो एंगल है वो गिवन है कितना, 45 डिग्री। सो दिस एंगल इज 45 डिग्री। मान लो यहाँ पे जो स्पीड थी दैट इज u1। सिमिलरली ही हमने सेकंड केस कंसिडर किया, दिस इज केस नंबर 1। सेकंड केस में जो एंगल हमें दिया गया है विद हॉरिजॉन्टल x एक्सिस, वो कितना दिया गया है, दैट इज 60 डिग्री। तो ये हमारे पास स्पीड है u2 एंड ये हमारे पास हो गया y, दिस इज केस नंबर 2। तो फर्स्ट केस में जो हाइट अटेन करेगा पार्टिकल मैक्सिमम, दिस विल बी u1² इंटू sin² θ1, 45 डिग्री को हम θ1 कंसिडर करेंगे, 60 डिग्री को हम θ2 कंसिडर करेंगे, डिवाइड बाय 2g, g तो सेम रहेगा। एंड सिमिलरली ही सेकंड केस में जो h2 होगा हमारे पास, h2 कितना होगा, इट विल बी u2² इंटू sin² θ2 डिवाइड बाय 2g। दोनों केसेस में जो मैक्सिमम हाइट अटेन की गई वो इक्वल है, विच मीन्स h1 h2 के इक्वल है। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों केसेस में हाइट अटेन्ड इक्वल है, तो हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले इक्वेशन को इक्वेट करेंगे। सो इट विल बी u1² इंटू sin² θ1 डिवाइड बाय 2g इज इक्वल्स टू u2² इंटू sin² θ2 डिवाइड बाय 2g। तो 2g दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह गया, u1² इंटू sin² θ1 इज इक्वल्स टू u2² इंटू sin² θ2। u1² को एज इट इज लिख लिया, sin² θ1 कितना है, 45 डिग्री, इस इक्वल को एज इट इज लिख लिया। यहाँ पे क्या आ गया, sin² 60 डिग्री। तो इस इक्वेशन को अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे, सो वी विल गेट u1² इंटू 1/√2² is equals to u2² into √3/2²। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, that sin 45 degree is equals to 1/√2 and sin 60 degree is equals to √3/2। तो फर्दर सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा u1² into 1/2 is equals to u2² into 3/4। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, सो u1² डिवाइड बाय u2² इज इक्वल्स टू 3/4, एज इट इज आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आया 3/2, which means u1 upon u2 will be equals to √3/2। इस साइड आके क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। सो वी कैन से the final answer is
स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। सो गिवन ऑप्शन देखते हैं। सो गिवन ऑप्शन में से फोर्थ ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।